नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात से हर कोई वाकिफ है। जिस तरीके से एलजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी चल रही है, उससे ये साफ लग रहा है कि आगे एनडीए में और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये था और हर कोई ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आज जब बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे सीधे इसी मामले पर सवाल पूछ दिया कि एलजेपी और जेडीयू के बीच जो तल्खी चल रही है उससे क्या असर एनडीए पर पड़ेगा। तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से गोल मटोल जवाब दिया, या फिर यूं कह सकते हैं कि जवाब से बचते भी नजर आए, जिसमें उन्होंने इसके जवाब में सिर्फ इतना कहा कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है और समय से पहले सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका कारण यह है कि देखिए, अलग अलग दल जब होते हैं तो अलग अलग दलों की अपनी अपनी कोई विचारधारा होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है। कई बार उसको प्रकट किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग होने वाला है। देखिए, अगर सारी चीजें हम तीनों दलों की सरीकी होती तो एक ही दल होता, तीन अलग अलग दल तो नहीं होते। तो इसलिए तीन दल है, अपनी अपनी बातें, लेकिन बैठकर सुलझाने की परिस्थितियां है। किसी को कुछ लगता है तो बैठकर वो सुलझाया जाएगा और बिल्कुल एनडीए जो है मजबूती के साथ। हाँ, हमारे पास आने वाले लोग ज्यादा रहेंगे, जाने वाला कोई नहीं है, आने वाले हो सकते हैं। उस सबको साथ में लेकर एनडीए बिहार में बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक रिकॉर्ड इस प्रकार से हम लोग चुनकर आएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है। और महाराष्ट्र में भी हमारे मित्रों को हमने नहीं छोड़ा, हमारे मित्रों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, रुपेश चले गए, चुनकर हम आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराष्ट्र में लड़ी हुई सीटों में 70% सीटें जीती है, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन छोड़ दीजिए, बिहार में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। गठबंधन भी मजबूत है और वन साइड चुनकर आने वाला। देखिए, पार्टियां कोई ट्वीट पर थोड़ी चलती है, पार्टियां तो आपस में बातचीत करके चलती है, आपस में बातचीत करके चलती है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये हो सकता है कि किसी के विचार कुछ अलग हो या किसी एक मसले पर किसी को कोई अलग बात लगती हो, ये सारी चीज़ें बैठकर ख़त्म हो सकती है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोकसभा के समय हमने अलायंस किया, ये सबसे डिफिकल्ट अलायंस था। बीजेपी स्वयं इतनी सीटें जीतने के बाद इस प्रकार का अलायंस कर पाई, तो इसका सीधा मतलब है कि अलायंस किया जा सकता है, सभी लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है और मेरा विश्वास है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते। जहाँ तक मेरे यहाँ आने का सवाल है, तो मुझे तो ये सारी घटना के पहले ही बता दिया गया था कि आपको बिहार में काम करना है। और ये एक आम आदमी की भावना का मसला है, और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो तो आम आदमी की भावना का आईना होती है, उसमें उसका प्रतिबिंब उसको दिखता है। और जो आम आदमी की भावना है उसको हम इस रूप में रख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मुझे ऐसा लगता है ये चुनावी मुद्दा नहीं है, पर न्याय जरूर दिलाएंगे और न्याय देने तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। देखिए, राष्ट्रवाद ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद तो हमारे खून में है, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और जहाँ तक 370 का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नेता है जो बोलते वो करके दिखाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता था, और हम भी कभी कभी सोचते थे कि क्या हमारे जीवन में जिन चीज़ों के लिए हमने संघर्ष किया वो पूरी हो पाएगी, क्या 370 हट पाएगा, क्या राम मंदिर बन पाएगा। मोदी जी ने उसको करके दिखाया। मालूम हो कि बीते कई दिनों से एलजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी बरकरार है और लगातार सियासी बाणों के तीर दोनों ही दलों की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। अंदर खाने से जो खबर मिल रही थी उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं एलजेपी को सपोर्ट कर रही है और चिराग पासवान के जरिए जेडीयू पर अटैक किया जा रहा है। हालांकि सामने से यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये सब कुछ ठीक हो पाता है
या फिर चुनाव में एलजेपी और जेडीयू का झगड़ा चुनावी मैदान में भी दिखाई देगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़ रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।